जब संकट की घड़ी आती है उसी वक्त मालूम चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और जब देश पर संकट की घड़ी आई उस समय जितने चेहरे एक्सपोज हुए हैं उन्हीं एक्सपोज्ड चेहरों में से एक चेहरा है उम्मेदाराम बेनीवाल का। जी हाँ, बाड़मेर सांसद के बयानों की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। एक बार आप बोल दो फिर उस पर आप सफाई दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। जो आपके मंसूबे हैं वो साफ साफ नजर आ गए हैं। अब बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को तमाम सारे नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है और दे दी है चेतावनी कैलाश चौधरी ने भी। क्या है वो बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव पैदा हुआ उस पर सब अपनी अपनी अलग राय रखने लगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जब राय आना शुरू होती है, बयान आने शुरू होते हैं, उनके मतलब कुछ और ही निकल कर सामने आते हैं। इसी फहरिस्त में नाम जुड़ा है उम्मेदाराम बेनीवाल का भी। उन्होंने भी जब अपने विचार व्यक्त किए तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बोल क्या रहा हूं। उन्होंने सबूत मांग लिए कि क्या सबूत है कि आतंकवादियों ने जाति पूछकर गोली मारी। आप सोचिएगा कि अगर एक पल के लिए भी ये सिचुएशन हमारे साथ होती, आपके साथ होती, तो क्या हम ऐसी बयानबाजी, ऐसी भाषणबाजी या ऐसे शब्द बोल सकते हैं? उम्मेदाराम बेनीवाल ने तनिक भी नहीं सोचा और सबूत मांग लिए सरकार से। क्या कहेंगे आप इस निंदनीय भाषण पर? देखिए, धोखे से तुम सांसद तो बन सकते हो, पर धोखे से वो जिम्मेदारियां कहाँ से लाओगे जो अनुभव से आती है? धोखे से वो विश्वास कहाँ से लाओगे जो बहुत सारा समय सींच कर बनता है? ये सब चीजें उम्मेदाराम बेनीवाल पे इसलिए लागू होती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल को दिए धोखे की पैदाइश है ये सांसद पद जो उन्हें मिला है। अब उस पर किस जिम्मेदारी के साथ बैठना है, किस जिम्मेदारी के साथ बोलना है, ये उन्हें नहीं समझ में आ सब रहा। कुछ तो आपको और कठपुतली बनके नहीं करवाया जा सकता। दिमागी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं वो, और इसलिए उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि जिन बहन भाइयों को मारा गया आतंकवादी द्वारा, उनके साथ उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो आकर स्क्रीन पे, मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हाँ धर्म पूछ के मारा है। तो सबसे बड़ा सबूत, जब हम क्राइम दफा 307 या जो भी पढ़ते हैं उनमें सबसे बड़ा सबूत प्रत्यक्षदर्शी होता है। प्रत्यक्षदर्शी जो बोल रहा है, आपने सुना नहीं क्या? बिना सुने आप कैमरे के सामने बयान देने के लिए बैठ गए। क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप सांसद हैं। सांसद कौन होता है? पूरी की पूरी लोकसभा में आपके क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद होता है। इससे साफ जाहिर है कि आप जो ये बोल रहे हैं उससे सिर्फ खुद को शर्मसार नहीं कर रहे, आप शर्मसार कर रहे हैं पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने अपनी बागडोर आपके हाथों में दी कि ये हमारी तरफ से लोकसभा में जाएंगे और पूरे देश में हमारे क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे। जो देश के सैनिकों के शौर्य, जो देश के आम लोगों के साथ जो जघन्य घटना हुई, उस पर एक जिम्मेदारी से बयान नहीं दे सकते, वो क्या जैसलमेर, बाड़मेर और उस क्षेत्र का जिम्मेदारी उठाएंगे? और शर्म हया तब आनी चाहिए उम्मेदाराम बेनीवाल को कि अरे आप जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हो वो बॉर्डर क्षेत्र है, वही जवान लड़ते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल करीब का ये इलाका है। क्या आपके बयान को सुनकर तो खुश होते होंगे पाकिस्तानी कि ये इस तरह के लोग बैठे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना पिता खोया, ऐसे लोग आकर स्क्रीन पे साफ साफ कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा था, फिर भी इनको सबूत चाहिए। किससे सबूत मांगते हैं? क्या आपका कैमरामैन जाके वहां शूट करेगा क्या? आपको पहले से पता चलेगा क्या? ये साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि जिस तरह से तरकश से निकला हुआ तीर
वापस नहीं आता है, वैसे ही शब्द बाण भी इस तरीके से झकझोर कर रख देते हैं आपके, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन अरे अब पछताए सोचना हो क्या जब समझना, चिड़िया चुग गई खेत। सोचना समझना तो एक चीज है। अगर जिस पार्टी में आप गए हो, कांग्रेस में, उसी का थोड़ा पहले का इतिहास देख लिया होता कि एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने से तो लोगों ने उनको निस्तो नाबूद कर दिया, भारत से हट जाओ, नहीं चाहिए तुम राजनीति में, ये कर दिया। और फिर आप वही गलती दोहरा रहे हो। और ये गलती तो उससे भी बड़ी गलती है, क्योंकि भाई इसके तो सबूत पहले ही दिन थे। प्रत्यक्षदर्शियों से बड़ा क्या सबूत होगा? जिनके रिश्तेदारों को मारा, जो गोली की आवाज जिनके कानों में सबसे पास तक गई, वो ही जब ये बात, ये चीज बोल रहे हैं, तो आपको और क्या सबूत चाहिए? और ये देश में बैठे हुए ऐसी आतंकी बयान देना, और आपको क्यों सबूत दे? कौन सी न्यायालय के जज हो रहे हो आप? क्यों आपको सबूत दे? ये आप बताओ। सबूत मांगने की हिमाकत अगर आप कर रहे हो, तो हिमाकत ये भी करो कि बॉर्डर पे जाके लड़ के दिखाओ। बाड़मेर में जब इतना सब चल रहा था, तनाव ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने चरम पर था, तब तो आप एसी कमरे से बाहर नहीं आए। जाकर अपनी जनता के लिए क्या करना चाहिए था? फौजियों को आपको ताकत देने के लिए सही, अपना मुंह तो दिखाकर आते बॉर्डर तक, तब तो आप निकले नहीं। आप एसी कमरे के अंदर बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस का झोला ओढ़ के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं। वो प्रधानमंत्री अपनी दिवाली होली भी बॉर्डर पे मनाते हैं। और फिर सब कुछ शांत हो गया, उसके बाद दौरे के लिए निकले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं, दौरे के लिए गए थे। अरे भाई, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपका सांसद घर में बैठा था, दुबक के बैठा था। इस बात को आपको मानना ही होगा। और उम्मेदाराम बेनीवाल किस कठपुतली की तरह काम करते हैं वो सभी को पता है। आप हर मुद्दे पर रटा रटाया जवाब कैमरे के सामने नहीं दे सकते हैं। आपको अपना विवेक भी यूज करना होता है, आपको अपने शब्दों का ध्यान भी रखना होता है कि हम क्या कह रहे हैं। और जिस तरह की सांसद की आप कर रहे हैं ना साहब, बहुत जल्दी लेकर डूबेगी आपकी राजनीति को, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम बाड़मेर की बात करते हैं, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, हम शुरू से ये देखते हुए आए हैं कि ना अपने क्षेत्र के लिए वो कुछ बोल पाते हैं। इतने तरह के विकास कार्य करवाने हैं, कोई चिंता उनकी जबान से कभी जाहिर नहीं हुई। उनके काम करने की शैली पर एक जोक बनने शुरू हो गए, लोग मजाक बनाना शुरू हो गए, या क्या पता वो मजाक सच भी हो। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में रहकर ये काम आरएलपी का ही कर रहे हैं, इतना खराब काम कर रहे हैं कि लोग अपने आप बाड़मेर में आरएलपी को ले आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये आपके ऊपर, आपकी लॉयल्टी तो खैर है ही नहीं, आपके विश्वास के ऊपर इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। अब ये बोलने के बाद कितनी भी आप माफी मांग लीजिए, लेकिन जनता आपको माफ लेकिन नहीं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उम्मेदाराम बेनीवाल बड़े सीधे साधे नेता हैं। देखिए साहब, सीधे साधे नेता होते तो बेनीवाल के पीठ में विश्वासघात का खंजर नहीं घोंपते। और इतने ही सीधे साधे हैं तो माफ कीजिएगा, राजनीति में सीधे साधे लोगों की जगह ज्यादा दिन नहीं रहती। इतना सीधा साधा आप सोचिए, आपने एक बार भी नहीं ये सोचा कि कोई मेरा रिश्तेदार होता वहां पर और उनके रिश्तेदारों की टोली में किसी एक को कुछ हो जाता और बाकी सब लोग कहते कि ये ऐसे हुआ है, फिर उनसे सबूत मांगते क्या आप? जी, भगवान न करे कि कोई आपका अपना होता। लेकिन ये सब लोग भी तो हमारे अपने ही थे, हमारे देशवासी थे। गुस्सा सबकी रगों में दौड़ रहा था कि ये कैसे किया आतंकवादियों ने, और साफ साफ प्रत्यक्षदर्शियों ने सब कुछ बता दिया। फिर भी इनको सबूत चाहिए। ये सबूत मांगने वाले होते कौन है? कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जघन्य काम आपने किया है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा इसकी कोई माफी नहीं कि अगर भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो किया वो गलत है, वो बहुत गलत है, तो आपने जो किया वो भी ठीक नहीं है। आप दोनों एक ही श्रेणी पे आते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से, जिस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट होना चाहिए था, उस बीच आपके ऐसे बयान विचलित करते हैं। और आपकी सोच जिस जनता तक पहुंच चुकी है उसका हर्जाना भी आपको कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने
विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।